स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल हो गए। हाँ, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। हाजिर हैं हम। आप सब जानते हैं कि आज का दिन बड़ा विशेष है और बहुत दिनों से हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड चल रहा था। और मंगलवार मंगलवार नमस्ते 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 स्वागत है। हमने सुंदरकांड की कथा को समाप्त किया। अब ये सुंदरकांड की जो कक्षा है ये खत्म होकर के बीच में अब उत्तरकांड शुरू करना है। यूपीपीएससी मेंस में ये आता है सिलेबस में। तो आज से उत्तरकांड शुरू करना। वॉइस नहीं आ रही? अरे सब तो ठीक है, चकाचक। क्या? एक एक मिनट। इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके तो ट्रू कह दीजिए, गड़बड़ हो तो फॉल्स कह दीजिए। हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी ओर से कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। 95 5 का रेशियो, कोई नहीं, आपकी तरफ कुछ इंडिविजुअल दिक्कत होगी उसे एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिएगा, आज से हम शुरू कर रहे हैं भैया, खूब खुश रहिए, स्वागत है। 27 नवंबर से, रीना, 27 नवंबर से, हाँ यूट्यूब पर सुंदरकांड करवा देंगे। 27 नवंबर से सारे बैचेस हमारे लाइव हो जाएंगे नए। 27 नवंबर से सुबह 8 बजे चलेगा, दोपहर 11 बजे चलेगा, शाम को 5 बजे चलेगा। तीन टाइमिंग 27 नवंबर से स्टार्ट होगी, तीन टाइमिंग, तीनों टाइम पर प्लस प्लस। इसमें आर ओ प्री मेंस सब, इसमें बीईओ, और इसमें सिपाही दरोगा लेखपाल एसएससी ट्रिपल एससी सब, सिपाही लेखपाल। एई वालों का पेपर है, एई वालों के लिए खास ये सब तैयारी होगी 5 बजे से। ये प्लस क्लासेस है मेरी फ्रॉम 27 नवंबर, याद कर लीजिएगा। आइए पहले एक सवाल दो चार पूछ लेते हैं। स्पेशल का टाइमिंग 1 से 2 फिक्स है। स्पेशल का टाइमिंग 1 से 2 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिएगा, पहले जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर ये भावना हमारी बने पढ़ने पढ़ाने की। तब हम बताते हैं आज हम क्या पूछने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप लोग ये जान लें कि असल में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया आप असल में आज ये पढ़ने जा रहे हैं, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह कविता है। और इस रश्मि रथी को पढ़ते हुए आप उपसर्ग प्रत्यय संधि समास रस छंद अलंकार सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो बच्चा इसका उत्तर होगा उत। उद नहीं होगा अविनाश, देखिए, उत धन योग। तो ये जो ता है ये ता दा में बदल जाता है और ये शब्द हो जाएगा उद्योग। आगे देखिएगा, प्रश्नोत्तर के बाद कविता शुरू है और मैं आपको वही प्रश्नोत्तर करवा रहा हूं जो इस कविता में आएंगे, इस कविता में आएंगे। और बहुत गजब गजब शब्द आएंगे। देखो, उद्योग आया है और उद्योग का उपसर्ग एग्जाम में पूछा गया है। हमने उद्योग का उपसर्ग आपसे डिस्कस कर लिया। निरत माने क्या होता है, एग्जाम में आया है, लगे रहना होता है। शूल कांटे को कहते हैं। शूरमा कहते हैं, वीर को शूरमा कहते हैं। तो किसी कविता को पढ़ते हुए हिंदी का भाव ग्रहण करना जो होता है वो सबसे आनंददायी होता है। सुंदरकांड में आपने देखा है वो। अब मैं आपको रश्मिरथी में 2 3 खंड तो पढ़ाऊंगा, 2 3 खंड पढ़ाऊंगा। तो जरा कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले, फिर कविता के आनंद में डूब जाएंगे। चौमासा भैया द्विगु ही होगा, 4 मास के समूह को चौमासा बोलते हैं। अच्छा, सुनिए, नंबर 2, धीरज कैसा शब्द है? इसमें से तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, किस बिरादरी का शब्द है? तीसरे सर्ग से शुरू किया है भूपेंद्र, तीसरे सर्ग से शुरू किया है। पहले सर्ग में तो कहानी है, उसमें बहुत जोर नहीं है, मजा नहीं है। तो तीसरे सर्ग से आरंभ किया है। मात्र 60% रिजल्ट। डूब मरो चुल्लू पर पानी में, ये सवाल गलत कर रहे हो। हैं?
तत्सम लगाए रहे 24% लोग, देशज लगाए रहे, कहाँ कहाँ से पढ़ के दिल तोड़ देता है। देखो, धीरज तद्भव है, धैर्य तत्सम है। धैर्य ही बिगड़ करके धीरज बना है, धैर्य ही बिगड़ करके धीरज बना है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक, क्लियर है। अगला, वर्तिका का तद्भव क्या होगा? आगे लाइन आएगी, वर्तिका बीच उजियाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो। तो बताइएगा, वर्तिका का तद्भव क्या बनेगा? वर्त सबसे लाजवाब तीसरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कुरुक्षेत्र भी पढ़ाऊंगा आपको। थोड़ी देर धूप में चले गए थे तो गर्मी लग गई थी, और जैसे रूम में आए ठंडक लगने लगी। चलिए, तो 71% लोग, मतलब वर्तिका बत्ती। हाँ, वर्तिका बाती या बत्ती को बोलते हैं, वर्तिका बाती या बत्ती को बोलते हैं। ठीक है, और बाकी प्रकाश बत्ती का फर्जी शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं। ललन्ना बहुत गजब शब्द है। आप अगर इसका प्रश्न का उत्तर बता दें तो मन खुश हो जाएगा। ललना का पर्यायवाची क्या हो? ललना का पर्यायवाची क्या? आय हाय हाय। मात्र 11% लोग सही हैं। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, कहाँ जाए हम हैं। जय हो, जय हो, खाली 16%। ऐसे चम्मच भर पानी डूब मरो। हाँ, ये हिंदी नहीं आती है, देखो इनको सबको। बच्चा, ललना स्त्री को बोलते हैं, ललन उसके बेटे को बोलते हैं। जो ललना का लाल होगा, लाल को पालने वाली को ललना बोलते हैं। लाल माने बेटे को पालने वाली को ललना बोलते हैं। तो ललना स्त्री को कहा जाता है। और अंगना माने भी क्या होता है? स्त्री होता है। एक होता है अंगना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, वो अंगना है। अंगना। और यहाँ अंगना, अंगना माने स्त्री होता है। आपने सुना है ना, वीरधन अंगना। तो शब्द क्या बना? वीरांगना। पुरुष में समास काहे लगाएंगे भैया? बच्चा, कोई समास नहीं लगाएंगे। हाँ, ललना हुई है, माने ललना के लाल होंगे। ललना के लाल होंगे। तो लाल के लाल थोड़े ना होंगे, ललना के लाल होंगे, यानी माँ के लाल होंगे। तो वीरांगना माने वीर स्त्री, वीरांगना माने वीर स्त्री। तो याद रखिएगा, ललना अंगना को बोलते हैं, बाकी कोई नहीं। आगे आएगा, बनती ललनाओं का श्रृंगार, माने स्त्रियों का श्रृंगार बनती है। तो ललना पंक्ति आएगी आगे। देखिए, पावक का, पर ये जितना ये कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम नहीं पढ़ा रहे, ये रामधारी सिंह दिनकर जी आपको पढ़ा रहे हैं। आप दिनकर जी जब बोलेंगे, हाँ, तो ये हिंदी अंतरात्मा में उतरती चली जाएगी तुम्हारे। देखो, पावक का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? पावकस्य पर्यायवाची अह न अस्ति। पावक की भैया, यश त्रिपाठी जी पूछ रही है। हाँ, आने लिए सोहर है, ललना लाल हुई है। नहीं, नहीं बोलते, वो बोल देते बच्चा, ललन बोला जाता है असल में, उल्टा ललन बोला जाता है। और ललन में बड़ा लगा बोल देते हैं, वरना आप गांव में ही पाएंगे जब सोहर गाते हैं तो ललना लाल हुई है। जरूर बना लीजिए, हम बैठे हैं ऑप्शनल हिंदी सिखाने के लिए। और ऑप्शनल हिंदी मैं स्पेशल में पहले शुरू करूंगा। 2 मंगलवार है, 2 से 3 मंगलवार लगभग, ये दिसंबर भर, मान लीजिए जनवरी से दिसंबर भर में आपको रश्मि रथी या बीच में कोई और कवि का ज्ञान दूंगा। और उसके बाद हम उत्तरकांड आरंभ करेंगे, क्योंकि उत्तरकांड उतना डिटेल से हम वहां मेंस में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उत्तरकांड की व्याख्या सबको बताएंगे, सब लाभान्वित। और जो विशेष मेंस वाले होंगे तो उनके लिए तो आनंद बरसेगा उसमें। सुनो, पावक माने होता है आग, वैश्वानर माने आग, हव्य वाहन, जो आहुति डाली जाती है उसको हव्य कहते हैं, उसका वाहन जो देवताओं को पहुंचाने का काम करते हैं, अग्नि हव्य वाहन। और हुत आसन, जो आहुति को भोजन के रूप में ग्रहण करे, हुत आसन,
तो शब्द बना हुतासन। ये सब आग का पर्यायवाची है। हवि किसको कहते हैं? जो आहुति डाली जाती है उस आहुति को हवि बोलते हैं, और जो आहुति को ग्रहण करता है वो अग्नि। बात समझ गए? दिसंबर में उसका शुभारंभ, हमने कहा था दिवाली बाद हम सब सेट कर देंगे, तो तकनीकी टीम से बात चल रही है कि कैसे हम अपनी जनरल क्लासेस के अलावा इसको कौन सा समय रखें, बस वो फिक्स हो जाता है नवंबर तक, तो हम फाइनल कर देंगे। जगमग, जगमग का क्या अर्थ है? ये दो अलग अलग शब्द हैं, एक के मिले नहीं हुए हैं, ये दो अलग अलग शब्द हैं, और उन दो अलग अलग शब्दों का मतलब क्या होगा वो आपको बताना है। जग और मग, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? दिए गए ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट हो वो बताइए। मात्र 32%। बहेलिया आएगा, जाल बिछाया है, दाना डाला है, तुम कैसे नहीं फंसोगे, कैसे नहीं फंसोगे है? ये एग्जाम का पेपर थोड़े ना है कि वहां दे धड़ाधड़ अभी 11 बजे निशान मार रहे थे 80%, 85%। अमरनाथ का पेपर है। सुनो, जग माने संसार और मग माने रास्ता। अगर एक के मिला होता तो जगमग चमक दमक के लिए आता है। हाँ, अगर जगमग एक के मिला होता तब चमक दमक हो जाता। और अगर डैश लगा है तो जग और मग, अभी दिखाते हैं आपको, ये दिनकर जी ने लिखा है। थम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उठा, उसी में आती है जगमग में, यानी कि इस दुनिया के रास्ते। तो अभी आएगा, आएगा अभी, अरे अभी देखिएगा, इन शब्दों का प्रामाणिक स्रोत हम दिखाएंगे। हम ठोक ठेलता है जब नर, हम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, दशरथ मान जी लेकर के अपनी छनी हथौड़ी लग जाते हैं तो सब बराबर कर देते हैं, रास्ता निकाल देते हैं। वही पंक्ति है, वही लाइन है। डैश का मतलब यही, जो बीच में ये बिंदु लगी होती है इसको डैश बोलते हैं। तो ये पंक्ति आएगी अभी स्मृति में कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़। तो बताइएगा खम ठोकना, अर्थात दिए गए ऑप्शन में सबसे सुटेबल आंसर को चूज करना क्या। रश्मिरथी पढ़ते हैं तो एक नई ऊर्जा आ जाती है हमें। अभी में सबका अर्थ आए आते हैं, वही 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 तो अर्थ ऊर्जा रागमन। इसको निर्देशक चिन्ह बोला जाता है, योजक चिन्ह बोला जाता है, जो कि इन दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसको योजक बोलते हैं। गजब, नए उत्साह से काम कर लेना। अभी कौन है जो ताल ठोक रहे हैं? कुछ लोग ठोक ठोक कर खंभा भी बनाने पर तुले हुए हैं, कुछ लोग खंभा ठेल कर हटा रहे हैं। सबसे गजब तो जो ठोक ठोक कर खंभा बनाए दे रहे हैं वो गजब है। अरे कुछ खोपड़िया लगा के निशान मारा करो यार, ऐसा जबरदस्ती ठोक ठोक कर खंभा बना दोगे। हम ठोक ठेलता है जंगल। हाँ, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो नए उत्साह से काम करना, ठीक है। हाँ, हाँ। अगले प्रश्न पर, लाख से बने निवास, वहां आएगा शब्द महाभारत में, तो लाख से जो बना निवास होगा उसको क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चा, झोपड़ी लाख से नहीं बनी होती है, झोपड़ी लाख से नहीं बनी होती है। हाँ, महाभारत पूरा कांड डिपेंड करता है। हम्म, बहुत बढ़िया। तो यहां तक, नहीं नहीं, झोपड़ी बच्चा फूस की बनी होती है, झोपड़ी फूस की बनी होती है। तो उसमें लाख लगा दे अलग बात है, लाख लगाओगे तो तुरंत जल जाएगा। तो लाख कोई अपने घर में लगाएगा? वो तो बनाया गया था लाख का घर, तो लाक्षा ग्रह उसका नाम है। तो अब कथा खत्म होती है और आनंद बरसना शुरू होता है। हाँ, तो एक बार रामधारी सिंह दिनकर को प्रणाम करते हुए तीसरा सर्ग हम खोल के बैठ जाते हैं, और उसके बाद शुरू होती है कहानी। तो बच्चा, कहानी क्या है? अरे वाह, तो आज आप आए भी हैं वरुणा, आनंद बरसने वाले दिन। आज आनंद बरसने जा रहा है, सुनो। और बच्चा, जीवन का सबक सिखाते हैं दिनकर। हिंदी तो सिखाते ही सिखाते हैं। हिंदी तो ऐसे ऐसे शब्द देखो, कनक, ये यहाँ देखो कनक, सदृश,
और क्या कहते हैं साहस, ये सब एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं सब, या खाली खाली शब्द दिखा देता हूं तुमको। सूरमा और धीरज, और क्या कहते हैं कायर का तत्सम, और ये देखो ये शूल, और क्या कहते हैं उद्योग, निरत का अर्थ, ये सब एग्जाम में पूछा सवाल है। यहाँ देखो ये खम ठोकना, पर्यावरण वो मुहावरा पूछा गया है। ये वर्तिका तत्सम तद्भव में पूछा गया है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है ये कि देखो इच्छु, इच्छु माने, मैं बताएगा इच्छु माने क्या होता है, अभी मैं इसको पढ़ूंगा, खाली आप देखिएगा। आपसे शुरू कर रहा हूं। इच्छु माने गन्ना, और इसका तद्भव क्या बनेगा, इच्छु का तद्भव क्या बनेगा, ईख। अब अगर आप कविता पढ़ते हुए इन शब्दों को ध्यान देते चले जाएंगे तो क्या जीवन में कभी भूलेंगे? नहीं, हम तो रटेंगे गुरुजी, इच्छु ईख इच्छु ईख, रट्टा मार मार के हिंदी में रट डाला तुम सबने। रटना नहीं है, रटना नहीं है, पढ़ना। तो सुनिए, यहां से कथा शुरू करते हैं। भैया लोग खुश रहो। कथा क्या है कि अर्जुन और कर्ण का संवाद है। शुरू के 2 खंडों में कर्ण का जीवन कैसा रहा उसके बारे में परिचर्चा है। कर्ण का जीवन कैसा रहा, वो कैसे गए, पूरा, चूंकि रश्मिरथी नाम है इसका, तो रश्मिरथी में शुरू के 2 खंड जो है उसमें कर्ण का जीवन परिचय दिया गया है। कैसे वो परशुराम के पास गए, कैसे उनको शाप मिला, ये सब कुछ, सब कुछ है। तीसरा सर्ग शुरू होता है जहां से भगवान कृष्ण जाएंगे और चेतावनी देंगे और वो सब कथा। तो यहाँ से आप सुनिएगा कि आप इतना तो जानते हैं, ओम प्रकाश मैंने बता दिया, 27 नवंबर से ऑल क्लासेस विल बी ऑन टाइम, न्यू बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम 27 नवंबर, सुबह 8 से 9। आरो यारो का प्री का मेंस बैच स्टार्ट होगा, जनरल हिंदी का। और क्या कहते हैं 11 से 12:30 बीईओ का बैच स्टार्ट होगा, बीईओ के लिए स्टार्ट होगा। और शाम को 5 से 6 लेखपाल सिपाही दरोगा सबके लिए बैच स्टार्ट होगा। तो 27 नवंबर सारी क्लासेस ऑन टाइम, 1 से 2 तो चल रहा है, वो चलता रहेगा। आइए कथा पढ़ते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सतह विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, दोहा पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रत रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हाय हाय हाय, यही तो आनंद है, यही तो दिनकर का आनंद है बच्चा। तो आओ अर्थ समझाते हैं, अर्थ समझाते हैं, कविता का आनंद लेना और शब्द देखना, शब्द देखना कितनी पर्यायवाचियां तुम्हारी खोपड़ी में बैठती चली जाएगी तुम खुद नहीं जान पाओगे। पहले अर्थ बताता हूँ, फिर दोबारा आनंद से पढ़ता हूँ, सुनो। हो गया पूर्ण ज्ञातवास, कहानी जानते हैं। एक बार वो वही हुआ, क्या कहते हैं, जुए का खेल हुआ, उस जुए में शर्त रखी गई कि अगर हार जाओगे तो भैया तुमको अज्ञातवास पर जाना पड़ेगा। 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, उसके पहले 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास होगा। तो 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये काट करके कौन लौटा, पांडव जब लौट आए। तो जब अज्ञातवास पूर्ण हो गया, शर्तें सब पूरी कर दी गई, तो फिर सबने कहा कि भैया अब राज्य वापस करो, हमारा राज्य था इंद्रप्रस्थ, उसको वापस करो। यहां से कथा शुरू होती है। और जिंदगी के सबक लेना, कोई दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर व्यर्थ है रामधारी सिंह दिनकर के आगे बच्चा। सुनना, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, जब अज्ञातवास पूरा हो गया, पांडव वन से लौटे साहस, यानी उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करके, साहस माने जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना। अचानक ऐसा भी भाव आ जाता है, मतलब उस पूरे प्रोसेस से आ गए अचानक। तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, माने जैसे आग में सोना तप जाए तो चमक जाता है, तो पावक में कनक सदृश तप कर, पावक में कनक के समान तप कर। कनक माने सोना। अच्छा, अब एक चीज पूछता हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, कमेंट करो झम से। हाँ, सासी से सो समुद्र सदृश, इम जिम सरिस समान, जो जैसे जिम तूल लो, उपमा वाचक जान। उपमा है पावक में कनक सदृश तप कर, कावक पावक में आग की नजर,
कबीरा। तो सुनो, तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास। तुमको अर्थ दिखेगा हिंदी का, जो कहते हैं हिंदी समझ में नहीं आती, देखो कैसे नहीं आती। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव वन से लौटे साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। यानी उनके भीतर वीरता और त्यागी, और नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह। नस नस में तेज प्रवाह, साहस माने अचानक, नस नस में तेज प्रवाह लिए और कुछ और नया उत्साह लिए। अब आगे देखिएगा, सतह विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जो कायर होते हैं, विपत्तियां सिर्फ उन्हीं को डराती है। जो वीर है वो कभी विपत्तियों से नहीं डरते, वो विपत्ति का आनंद लेते हैं। वो विपत्ति का क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। तो सतह विपत्ति जब आती है, कायर को ही। और जो निबंध लिखने वाले लोग हैं, इसी में से कुछ पॉइंट नोट कर लेना, याद कर लेना, जो लाइन अच्छी लगता है संभाल करके रख लेना, ये लिखने में काम आएगी। तो सचह विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। जो वीर होते हैं वो एक क्षण को भी विचलित नहीं होते, और एक क्षण को भी वो धैर्य नहीं खोते हैं, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो जो वीर होते हैं, वो जो विघ्न माने मुश्किलें, कठिनाइयां, कठिनाइयों को अपनी जिंदगी से गले लगाते हैं और कांटों में नई नई राह बनाते हैं। तो सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और मुख से न कभी उफ कहते, मुख से उफ तक नहीं निकलती, संकट का चरण न कहते। उफ उर्दू है। संकट का चरण, चरण माने पैर, संकट के सामने नतमस्तक नहीं होते, अरे बाप कोई बचा लो, ये नहीं बोलते, सीना तान के खड़े हो जाते हैं। तो मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रत रहते। निरत माने लगातार, पूछा गया है वाक्यांश में, निरत माने लगातार, उद्योग निरत, उद्योग माने मेहनत, उद्योग माने व्यापार नहीं होता, उद्योग माने किसी श्रम में लगा रहना, किसी चीज से जुड़े रहना, तो लगातार। तो उद्योग निरत रत रहते, यानी कोई ना कोई उद्यम, कोई ना कोई मेहनत, कोई ना कोई बात, विचार, बुद्धि, प्रक्रिया, काम तो लगातार करते रहते हैं। तो मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट के चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, और उद्योग निरत रत रहते हैं। सूलों का मूल न साधे, सूल माने कांटा, वो कांटा काट के नहीं फेंकते, कांटे की मूल यानी सूल, सूल माने कांटा, और मूल माने जड़। तो सूलों का मूल नसाने को, कांटों की जड़ को समाप्त कर देते हैं, वे मुश्किलों की जड़ को समाप्त कर देते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। जो सूरमा होते हैं वो पीछे नहीं हटते, वो चढ़ जाते हैं, सूलों के मूल नसा देते हैं, उस कठिनाई का एकदम जड़ मूल से समाप्त कर देते हैं, और खुद विपत्ति पर छा जाते हैं। नसाना माने समाप्त कर देना, नाश कर देना। अनिल, नसाना माने नाश कर देना, सूलों का मूल नसाने को, नाश कर देने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। और आगे लाइन पढ़िएगा, ये सब वीर रस बह रहा है, वीर रस बह रहा है। सुनो, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के पग में। अब बताओ, मग माने तो तुम्हारा चाय वाला मग, चाय वाला मग तो नहीं होगा ना, मग माने रास्ता। तो ऐसा कौन सा विघ्न है इस जग में जो वीर मनुष्य के रास्ते में आ जाए। तो है कौन, मर्ग माचा। आप एक शब्द और जान लीजिएगा, मार्ग शब्द का तद्भव है मग, मार्ग तत्सम है, और इसका तद्भव है मग। एग्जाम में पूछ ले तो सन्नाटा न मार जाइयो, मग, मार्ग का तद्भव क्या होता है? मग होता है। तो है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर। खम ठोकना माने होता है, उसका मतलब ताले ठोकना होता है, लेकिन नए उत्साह से लग जाना उसका अर्थ निकलेगा। तो खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। पर्वत भी उखड़ जाता है। दशरथ मान जी ने कहा है, लात छानी हथौड़ी काट डालेंगे, नहर बना देंगे, बना डालेंगे। आदमी के दम होना चाहिए भीतर। तो खमफोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कौन लिख सकेगा ऐसा दिनकर जैसा है? अंश में उनका लिख सकूं तो जीवन धन्य हो जाए हमारा। तो समझिएगा कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और आगे की पंक्तियां देखिए, क्या एग्जाम्पल देते हैं। गुण बड़े एक से एक पत्थर हैं छिपे मानवों के भीतर, गुण
बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता। मनुष्य के भीतर बहुत गुण है, लेकिन कैसे हैं? छुपे हुए। रामधारी सिंह दिनकर भैया, रश्मि रथी पढ़ रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ रहा हूँ। तो गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मनुष्य के भीतर एक से एक प्रखर गुण छिपे हुए। कैसे छिपे हुए हैं? ऐसे कि जैसे मेहंदी में लाली छिपी। मेहंदी हरी हरी दिखाई पड़ती है, उसको ऐसे हाथ से तोड़ करके आप मसल दीजिए, हरा हरापन आ जाएगा, लेकिन अगर उसको पत्थर पर रगड़ दीजिए तो उसके अंदर से लाली निकलती है। तो मनुष्य के भीतर जो गुण छुपे होते हैं वो मेहंदी में छुपी लाली है। और वर्तिका बीज उजियाली है। वर्तिका बीज माने बत्ती, जो रुई की बत्ती होती है, क्या क्या अमर काव्य है, क्या उस बत्ती में कुछ दम है? वो तो रुई है, झम से जम जाएगी, लेकिन जैसे ही आप जलाएंगे तो वो प्रकाश दे देती है। तो यानी हर वर्तिका में उजाला छुपा हुआ है, उसको जलाना पड़ेगा। हर बत्ती में उजाला छुपा हुआ है, जलना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। बिना संकट के, बिना मुश्किलों के, बिना संघर्ष के, बिना संघर्ष के इस दुनिया में चमक नहीं है, आनंद नहीं है, यश नहीं है, वैभव नहीं है। रगड़ना पड़ेगा, संघर्षों की धार से रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, तभी बात बनेगी। ये कौन सिखाता है? दिनकर बता गए कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं पाता। नहीं, हम अपनी रुई संभाल के रखेंगे, संघर्ष में नहीं पड़ेंगे, जलाएंगे नहीं, कौन जले? जैसे जिंदगी चल रही है चलने देंगे तो जीवन में नाम, वैभव या चमक करके नहीं जा पाएंगे। जब तक संघर्षों की राह नहीं अपनाएंगे तब तक जीवन में कुछ नया मिलने को नहीं। आगे देखिएगा, ईसा जाता जब इच्छु दंड, तो इच्छु माने ईख, और ईख अरसा क्या होता है? गन्ना। तो इच्छु तत्सम है, ईख उसका तद्भव है। और इसका मतलब क्या होता है? गन्ना होता है। तो सुनना, ईसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा, जब तक गन्ने को पीसा नहीं जाता है, दबाव नहीं पड़ता उस पर, तब तक उसमें से रस नहीं निकलता है। तो जीवन में दबाव, जीवन में मुश्किलें आदमी के भीतर के गुणों को बाहर निकालने का काम करती है। तो पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का। जब तक मेहंदी को पत्थर पर पीसा नहीं जाएगा, रगड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसमें से श्रृंगार नहीं निकलेगा। और ललना यानी स्त्री, कब? जब मेहंदी प्रहार सह लेती है, मेहंदी पत्थर की चोट सह लेती है, तो वो ललनाओं का, स्त्रियों का श्रृंगार बन जाती है। वरना जैसे दुनिया में सब पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं, उसमें भी पत्तियां हरी हैं। आदमी भी जब कष्टों में, मुश्किलों में पीसा जाता है, जब दर्द के सागर से गुजरता है, तो उसके भीतर से चमकदार मोती निकलते हैं। ललना, हाँ अंगना, अरे हाँ बच्चा, ललना अंगना मतलब स्त्री, दोनों पर्यायवाची। ललना, अंगना, ललना और अंगना, इन दोनों शब्दों का मतलब स्त्री है, पर्यायवाची। आपको पर्यायवाची भी सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ अंगना वो वाला अंगना नहीं है, कोर्ट यार्ड वाला अंगना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो अंगना दूसरा है। हम यहाँ अंगने अंगना की बात कर रहे हैं, अंगना माने स्त्री। तो सुनिएगा, जब फूल पिरोए जाते हैं, अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनिए, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। फूल अलग अलग रहे, सुंदर सुंदर लगेगा, जब तक उसको चुभोया नहीं जाएगा, जब तक पिरोया नहीं जाएगा, तब तक फूल माला नहीं बनेगा, और तब तक आप फूल को हृदय पर धारण नहीं कर सकते हैं। जब फूल वो दर्द सह करके आता है, तभी आपके हृदय पर आता है, वरना वो हृदय पर नहीं आएगा। अच्छा, श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? जाने कितनी परीक्षा पूछा गया। हाँ, तो ललना माने भैया स्त्री। अनिल जी, आप काहे कंफ्यूज हो रहे हैं? मैंने शुरू में बताया कि जब मेहंदी प्रहार सहती है, मेहंदी पीस दी जाती है, तभी वो स्त्रियों के श्रृंगार के काम आती है। जब तक मेहंदी नहीं पीसी जाएगी तब तक कैसे श्रृंगार के काम आएगी? तो देखिए, श्रृंगार का तद्भव होता है श्रृंगार। इतने तत्सम, इतने तद्भव, इतनी पर्यायवाची, इतने विलोम, इतने रस छंद अलंकार मिल जाएंगे कि अलग से कोई टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। खाली मंगल मंगल हमसे कविता का आनंद लेते रहे बस। सब परीक्षा में काम आएगा। तो सुनो, ललना हम समझ गए, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अब आगे बताते हैं कि जीतता कौन है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर। किसकी किसकी बात हो रही है? वसुधा पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची? क्रेता खरीदने वाला, सॉरी बेचने वाला, क्रेता खरीदने वाला, खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला। और आप देखिए अर्थ देखिएगा,
क्या कि वसुधा का नेता कौन हुआ, इस धरती पर नेतृत्व किसने संभाला, इस भूखंड को जीतने वाला कौन हुआ, अतुलित यश इस पूरी दुनिया में अपना नाम कमा जाने वाले कौन हुए, नव धर्म को चलाने वाले कौन हुए, तो कौन हुए, आखिरी की 2 लाइनों में कहते हैं जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने अपनी जिंदगी में कभी आराम नहीं किया, जिसने विघ्नों में रहकर नाम किया, वही वसुधा का नेता होता है, वही इस भूखंड का विजेता होता है, वही अतुलित यश क्रेता होता है, वही नवधर्म का प्रणेता होता है। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से पढ़ते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, प्रणेता माने फाउंडर, स्टार्ट करने वाला, प्रणीत करने वाला, प्रणेता, स्टार्टर, आरंभ करता, आरंभ करता, आरंभ करता, बहुत धन्यवाद, प्रणेता। बात समझ में आई, तो जब भी अच्छा तो प्रणीत शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा, किसी के द्वारा चलाया हुआ, प्रणेता चलाने वाला, बात समझ गए, तो याद रखिएगा शब्द। तो वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। अब आगे देखिएगा कि जब विघ्न सामने आते हैं, जिंदगी का सबक दे रहा हूं, ऐसा डेल कार्नेगी और माहेश्वरी और माहेश्वरी हो जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मार जलवा जमा देते हैं, ये सब पानी है यार, ये सब पानी है, सुनना जिंदगी में इससे बड़ा मोटिवेशन कौन देगा। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, ये पंक्तियां कभी आप निराशा के क्षणों में ऐसे इसे पूरे जोर से पढ़ लीजिएगा, एकदम भीतर से ऊर्जा आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे हमारी बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज हो जाए जब हम कबीर स्मृति पढ़ते हैं तो। सुनो, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगा, आप जिंदगी में बड़े सुकून की नींद सोना चाहते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती है तो रातों की नींद गायब हो जाती है, मुश्किलें आती है तो रातों की नींद गायब हो जाती है। तो जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। बात समझ रहे, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। जरूर पढ़ देंगे पूजा, हम पढ़ देंगे, छोटे छोटे खंडों में पढ़ देंगे। समझिएगा क्या गजब बातें कह दी भैया, कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल। जब एक बात समझिएगा, पेपर देने से पहले तक सब गड़बड़ रहता है, जब रिजल्ट सामने आने वाला होता है, अब आप सोचते हैं काश कि हमने पढ़ लिया होता, अगर कहीं जिंदगी में कोई गलती से असफलता मिल जाए, तो दुनिया कहती है असफलता करा, हम कहते हैं सफलता भगवान का दिया प्रसाद है भैया। और रातों की नींद चली जाती है, दूसरों के ताने मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, जी करता है कितनी जल्दी सब कर डाले, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे वाह, रामायण है आज कक्षा में, आओ आओ, आनंदम आनंदम। तो समझिएगा, जब कभी दर्द में, दुख में, परेशानी में कोई आदमी होता है, तो मन पर ऐसा लगा रहता है कि जैसे बोझ रखा, और तन को झंझोड़ते हैं सतपथ की ओर लगाकर। सतपथ की ओर लगाकर ही, तो सतपथ की ओर यानी कि अगर जिंदगी में आप कहीं बिगड़े हुए हैं, तो वो सही रास्ते पर लगा करके जाते हैं हमें जगा कर ही। अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आई है, तो आपको जगा करके कुछ ना कुछ दिए बिना कभी नहीं जाएगी। ये जिंदगी की सबसे बेहतरीन लाइन है बच्चा, याद रखना, जब कभी निराशा के क्षणों में होना, जब कभी दर्द में होना, तो ये पंक्तियां याद कर लेना कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा। आगे पढ़ना, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते। सतपथ माने अच्छा रास्ता, सतपथ माने अच्छा रास्ता, सत और पथ, सत माने अच्छा और पथ माने रास्ता, माने हमको अच्छे रास्ते पर लगा करके चलेगा। अच्छा, ठीक, देखिएगा, पहले शब्दों के अर्थ जानिए, तब पढ़ूंगा तो ज्यादा आनंद आएगा। वाटिका माने बगीचा, वन माने जंगल, जंगल और वाटिका एक नहीं, आराम और रण, आराम और युद्ध एक नहीं है। क्या होता है रण में, क्या होता है वन में, वर्षा, बरसात झेलनी पड़ती है, अंधड़ आता है, अंधड़ झेलना पड़ता है, आतप माने, खूब पर्यायवाची में आता है, खूब पर्यायवाची में आता है आतप, बहुत बढ़िया, कई बार मैं बता चुका हूँ, आतप माने होता है धूप, ना ही गर्मी नहीं धूप। एक बार हमने वो कई बार बताया है, कौन सा वो दोहा है, मनोनील मन शैल पर आतप करो प्रभात, अभी अभी सब बताता हूँ। तो हाँ, सुनो,
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मनि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप माने धूप। सुबह सुबह जब भगवान कृष्ण पर वो दुपट्टे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो क्या क्या बोलते हैं कि मानो कि नीलमणि पर्वत पर प्रकाश पड़ रहा हो। तो याद रखिएगा आतप माने धूप होता है। तो सुनो, आतप अखंड लगातार धूप झेलते। अंधड़ माने होता है आंधी का बड़ा रूप पूरा। आंधी के बड़े रूप को अंधड़ बोलते हैं। जब बहुत अंधड़ चल रहा है, मतलब आंधी नहीं, आंधी की एकदम मार हिलाए डुलाए जा रही, साइक्लोन टाइप, हाँ चक्रवात जैसा कुछ हो जाए तो अंधड़ बोल देते हैं। और जब ये सब आता है तो यही तो है पौरुष के साधन प्रचंड। इन्हीं में तो आदमी का पौरुष निकलता है। और वन में प्रसून तो खिलते हैं। प्रसून माने फूल। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। जंगल में भले कहीं फूल खिल जाए, लेकिन आप बागों में कभी शाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं पाएंगे। शाल पेड़ का नाम है, शाल वृक्ष की बात हो रही। माने कि बगीचे में जिसमें तमाम सुख सुविधाएं मिले, वहां क्या हो सकता है, वहां फूल खिल सकते हैं लेकिन साल नहीं। और अगर वैसी परिस्थितियों में कोई फूल जल जाए तो आप समझेंगे जंगल में फूल भी तुमको कभी कभी मिल जाएंगे, लेकिन बागों में कभी शाल के वृक्ष नहीं मिलेंगे। यानी कि जिंदगी में बेहतरीन पाना है तो ये झेलना पड़ेगा। वर्षा, अंधड़, आतप, अखंड पौरुष के हैं साधन। समझ में आ रही बात? हाँ। अच्छा, लास्ट लाइन बच्चा ये है, नहीं रश्मि रचित कुछ नहीं। वन में प्रसून तो खिलते हैं, जंगल में फूल तो खिलते हैं, लेकिन बागों में शाल के वृक्ष नहीं मिलते। वो जंगल में ही मिलेंगे। ये है इसका मतलब कि यहाँ पर शुरू से अब देखिएगा, वाटिका और वन एक नहीं, यानी जंगल और बगीचे एक नहीं है। आराम और रण एक नहीं, आराम करना और रण में जाना ये एक जैसा नहीं हो सकता है। ये रण और वन में क्या होता है, वर्षा, अंधड़, आता, प्रखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। ये सब जो झेल लेता है वो पौरुष वाला व्यक्ति बनता है। और देखिएगा कि वन में प्रसून तो खिलते हैं, जंगल में फूल खिल सकते हैं, एक दो खिल मिल भी जाएंगे, लेकिन बागों में आपको वो विशाल के वृक्ष नहीं मिलेंगे। यानी बेहतर पाना है तो संघर्ष की दुनिया से गुजरना पड़ेगा। ये है इस बात का मतलब। बात समझ रहे? आइए दिनकर जी आगे आनंद देते हैं क्या। कंकरिया जिनकी सेहत सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। आय हाय आय हाय। सुनो आगे, वीरता कैसे जीवन दिलाती है सुनिएगा। कि कंकरियां जिनकी सेज सुबह, कंकड़ पत्थरों को जिन्होंने अपनी सेज, सेज सैया का तद्भव क्या बन गया है, सेज बन गया है। तो कंकरियां जिनकी सेज सुबह, जिनकी कंकड़ियां जो हैं जिनका बिस्तर हो चुकी, कंकड़ पत्थर जिनके बिस्तर है, और जिनको छाया देने के नाम पर सिर्फ आकाश है। छाया देता केवल अंबर, छाया देता केवल अंबर। बहुत बढ़िया। अंबर माने आकाश, सुघर माने सुंदर। सुघड़ शब्द होता है, इसी सुघड़ को कविता के भाव में सुघर कह दिया है, माने सुंदर। सुंदर बात समझ गए? नहीं, प्रत्यय कहाँ होगा, संयम कोई प्रत्यय नहीं है। तो समझिएगा, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, जिनके सुंदर सुंदर बिस्तर खाली कंकड़ पत्थर है, छाया देता केवल अंबर, जिनको छाया देने के नाम पर सिर्फ आकाश है, यानी उनके ऊपर कोई छानी भी नहीं है। विपदाएं दूध पिलाती, उनको विपदाएं दूध पिलाती, विपत्ता उनके लिए आनंद का विषय होती है। और लोरियां आंधियां सुनाती है, जिनको आंधियां बस लोरियां सुना सुना करके चली जाती हों, जो लाक्षागृह में जलते। महाभारत पढ़ रहे हैं तो भूल लगा कि महाभारत से बाहर है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, यानी जो लाख के षड्यंत्र वाले महलों में जलाए जाते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं, वहीं से योद्धा निकलते हैं, जिनके ऊपर दुनिया की सबसे मुश्किलें आएंगी। मार्ग, बच्चा मार्ग बताया था, मार्ग का मग बच जाए। पांडवों को दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलवाने का षड्यंत्र किया था ना, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया था। उसी षड्यंत्र में पांडव बच करके निकल आए थे। तो दिनकर कहते हैं कि वही वीर माने जाएंगे जो लाक्षागृह जैसा षड्यंत्रों से बच करके अपना जीवन यापन करते निकल जाते हैं, उन्हीं को सूरमा और योद्धा कहा जाता है।
तो कंकड़ियां जिनकी सेहत सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाच्छा ग्रह में चलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंता। आगे मार्ग देते हैं, करना क्या है, तो करना यह है कि बढ़ और विपत्तियों पर छा जाए किशोर। मतलब अब चूंकि कविता लिख रहा है तो वहां कोई मतलब नहीं है उसका, उसका कोई मतलब नहीं, मेरे किशोर मेरे ताजा, वो सम लगाने के लिए उन्होंने लिख दिया, यानी कि किशोर मन तैयार हो जा, ताजा हो जा, तैयार हो जा और बढ़ करके विपत्तियों पर छा जा, तो बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, और जीवन का रस छन जाने दे, भले ही तुम्हारी जिंदगी से सारे आनंद सारे रस मिट रहे हैं तो मिट जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, अगर यह शरीर या मन दुखों से पत्थर भी हो रहा है तो इनको बन जाने दे, और तू स्वयं तेज भय का, स्वयं जब पत्थर बन जाएगा तो तेज होगा, तेरे भीतर भय पैदा करने वाला तू हो जाएगा, तेरी चटक से चिंगारियां निकलेंगी, आग निकलेगी, तो तेरा क्या कर सकती चिंगारी है, चिंगारी तेरा क्या कर पाएगी। ऐसे ऐसा मन करता है साक्षात दिनकर जी होते तो ऐसे चरण धर लेते हैं, उनके चरणों पर ऐसे खोपड़ी धर के धन्य हो जाते हैं। क्या लिखे, तो सुनो, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर ताजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती, क्या कर सकती चिंगारी। तो यहां तक, हाँ, अरे तो देखिएगा, अब आगे की जो कथा आएगी, अब कुछ एक सवाल जवाब आपसे कर लेते हैं, फिर आगे की कथा पर आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, ये इससे संबंधित प्रश्न है, आगे अभी और है, एक सर्ग खत्म हुआ, देखो यहाँ, यहाँ चिंगारी है, अब ये 2 नंबर आगे है, वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को घूम घूम, तो इस पूरे पद को मैं दोबारा पढ़ करके, अभी मैं दोबारा दोहराऊंगा, एक बार सुनते चले जाइएगा, अब कोई शब्द फंसे तो बता दीजिएगा, लेकिन आपने कविता पढ़ी तो हमारे लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। रश्मि रथी है पूजा, रश्मि रथी है, आगे के 3 मंगलवार रश्मि रथी पढ़ाऊंगा, आगे के 3 मंगलवार, उसके बाद उत्तरकांड आरंभ करेंगे, उत्तरकांड, हाँ कम्युनिकेशन भी पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन भी पढ़ाएंगे, तो चलिए अब बताइएगा, अब बताइए, प्रश्नोत्तर बताइए, फिर आनंद लेंगे। अच्छा, एक निवेदन और है, बच्चा कल 25 तारीख है और कल की लगन बड़ी तगड़ी है, ये तो आप जानते ही होंगे, लगन बड़ी तगड़ी है, तो कल हमारे एक मित्र का ब्याह है और उनके यहाँ हम नहीं जाएंगे तो जिंदगी भर को हमारे दुश्मन हो जाएंगे। उनके यहाँ जाना जरूरी है, तो कल जो क्लास स्पेशल है, हाँ वो 1 बजे, हाँ हाँ कम्युनिकेशन पढ़ा देंगे बच्चा, कल 1 बजे की क्लास हम सवेरे 10 बजे कर लेंगे, तो कल की स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे होगी, ठीक है, कल सुबह 10 बजे ही क्लास कर लेंगे, मैं अभी लिंक दे दूंगा। तो आइए पहले इन प्रश्नों का उत्तर बताए, अभी और पढ़ना बाकी है, अभी और पढ़ना बाकी, जितना पढ़ लिया इससे प्रश्नों के उत्तर बताएगा। बताइए, विपत्ति के आने से क्या होता है, हाँ जिनकी प्लस क्लास है वो डीसी सर की प्लस क्लास करेंगे, और जो स्पेशल वाले हैं वो स्पेशल करेंगे, प्लस क्लास वाले बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा, विपत्ति के आने से क्या होता है, आपने कविता पढ़ी, विपत्ति के आने से क्या, बहुत गजब सवाल है, सोच के जवाब देना, इसी तरह पद्यांश से प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, इसी तरह पद्यांश के, बच्चा ये एक अनिता प्रायोगिक कक्षा है, ये एक प्रैक्टिकल क्लास है, जिसमें हम आपको दुनिया के किसी भी हिंदी के पद को पढ़ करके उससे पर्यायवाची विलोम रस छंद अलंकार समझना पढ़ना सिखाते हैं, तो हम किसी भी कवि की कुछ पंक्तियां लेकर के, मंगलवार ये मैंने निर्धारित किया है, इस दिन हम हिंदी का प्रैक्टिकल करते हैं। आप कहते हैं ना कि साहब कहीं भी हिंदी पढ़ लो समझ में नहीं आती, जितना पढ़ाया वो तो जान गए, तो हम कहते हैं देखो कहीं भी हिंदी समझ में आ सकती है, तो ये प्रैक्टिकल कक्षा, मात्र दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। आप देखिएगा कि शुरू में लाइन क्या कही गई है, सूरमा नहीं विचलित होते, संकट के चरण न कहते हैं, आपने सूरमा को विचलित करवा दिया, विपत्ति के आने से मन विचलित हो जाता है, कभी नहीं, विपत्ति के आने से सूरमाओं का, ये कविता जिसकी प्रेरणा देती है आपको, कविता जो कहेगी वो कहना है, तो आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, कायरता का भाव नहीं आना चाहिए, कायर डर जाते हैं, डरने दो, नकारात्मक भाव प्रबल नहीं होते, सभी पॉसिबल जाते हैं हमें जगा कर ही,
नहीं अनिल, कुछ लोग सूरमा नहीं होते, लेकिन कविता किसके बारे में? सूरमाओं के बारे में। गद्यांश या पद्यांश के अकॉर्डिंग हमेशा उत्तर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग उत्तर नहीं देना है। बात समझ रहे हैं? तो गद्यांश क्या कह रहा है? इस पूरे पद का मतलब क्या है कि अगर विपत्ति आएगी तो आपको जगा करके जाएगी, यानी कि सभी पॉसिबल संभावनाएं आपको दे जाएंगी, ये भी हो जाएगा। बात समझ गए? अगला, विपत्ति आने पर क्या करना चाहिए? विपत्ति आने पर क्या करना चाहिए? ध्यान से पढ़िएगा, कविता आपने पूरी पढ़ी है, मैं एक बार फिर से पूरी कविता पढ़ूंगा, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शन लगाइए। अब आप शब्दों के अर्थ पढ़ समझ गए हैं, और मैं कविता का एक रस में पाठ करूंगा। हाँ, एकदम एकदम आत्मा में झंझनाहट उतर जाएगी तुम्हारे, पक्का। हाँ, बिना ठहरे पाठ करेंगे हम अभी इसका। फिर से गड़बड़। विपत्ति आने पर क्या करना चाहिए? पैराग्राफ क्या कह रहा है? जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रत रहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रत रहते हैं, यानी कि सब सहन कर अपने काम में लगे रहना चाहिए। सूरमा बन जाना चाहिए, यानी कि पहले नहीं थे क्या? टायर बन जाना चाहिए तो व्यर्थ आदमी है। और विघ्नों से बचने का उपाय खोजना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो पड़ेगा उसको झेलना पड़ेगा, तो सब सहन कर अपने काम में लगे रहना चाहिए। देखिए, मनुष्य के गुण कब प्रकट होते हैं? सूरमा माने वीर बच्चा, योद्धा, वीर, वीर होता है, योद्धा होता है। गजब, अब की निशान मारे, 96% लोग जलवा जमा दिए भाई। हाँ, जलवा जमा दिए। एक एक मिनट बस, मैं आपके प्रश्नोत्तर की चर्चा करता हूँ। 1 मिनट बस हमको दे देंगे, सिंगल मिनट खाली आपका मांग रहे हैं। एक एक तकनीकी दिक्कत हमको सेट कर लेनी है, बस आ गए आपके साथ। बस सिंगल मिनट में आ गए, आप कहीं जाइए नहीं। बहुत गजब, बहुत गजब है। अच्छा, और अभी बता रहा हूँ, एक काम कर लें, ये कल स्पेशल क्लास 1 बजे नहीं होगी, सुबह 10 बजे होगी, इसको इनरोल कर लें। ये मैं लिंक दे रहा था, कल आप 1 बजे परेशान मत होइएगा। कल 1 बजे, परसों 1 बजे होगी, कल नहीं होगी। तो कल आप इसको 10 बजे हमारी स्पेशल क्लास लेने चले आइएगा, तो हम 10 बजे क्लास आपको देंगे, ठीक है? तो इसे वो कर लीजिए, क्लिक करके इनरोल कर लीजिएगा ना। जिनको जिनको डीसी सर की, जिनकी फर्स्ट क्लास है, वो डीसी सर की क्लास करेंगे, वो रिकॉर्डेड देखेंगे। और बाकी लोग जो स्पेशल क्लास करते हैं वो कर लें। 1 बजे छुट्टी करने से अच्छा है कि 10 बजे क्लास लेके चले जाएं। जिनको 1 बजे फुर्सत मिलेगी वो 1 बजे देख लेंगे, ठीक है? आइए, मनुष्य के गुण कब प्रकट होते हैं? संकट पड़ने पर। संकट पड़ने पर। मन अशांत होने पर गुण नहीं, मन अशांत हो जाएगा तो मामला सब बिगड़ जाएगा। मन शांत होने पर, जब संकट पड़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि मनुष्य के गुण प्रकट होते हैं। तो याद रखिए, ये कविता का आनंद है। अब जरा एक बार जो थोड़ी देर बाद जुड़े हैं, और या जो शुरू से जुड़े हैं, उस इस पूरी कविता का पूरा आनंद लीजिएगा। और अगर आपको लगे कोई शब्द आपको समझने योग्य है, किसी की व्याख्या चाहिए, तो नोट करते जाइएगा। कविता पढ़ लेंगे, फिर उस शब्द का मतलब पूछेगा तो बता। तो सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं। यहां से रश्मिरथी का तीसरा खंड, तीसरा सर्ग आरंभ होता है। अब खाली सुनिएगा। अरे वाह, सबका सबका है, सबका 198 जनों का बहुत बहुत स्वागत, बधाई, धन्यवाद, आप इतना प्रेम दिखाते हैं हमारे ऊपर। सुनिए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, अब सुनना, कविता का आनंद लेना। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव वन से लौटे साहस, पावक में कनक सदृश तप कर। अब देखो, अर्थ भी तुम्हें दिखेगा, कविता पढ़ने का यही मजा है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए।
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रत रहते हैं। फूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, कम खूब खिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड गन्ने का, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रह की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। सुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। याद रखना जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, और उसके हैं साधन अखंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, और उसके हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेत सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं। हर विपत्तियों पर छाजा, शाल मतलब होता है, हाँ शाल प्योर वर्ड है, शाल वृक्ष को कहते हैं, तालव्य और दंत दोनों में लिखा जा सकता है। और पूर्ति पद है कि बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी। और जब अगला पद पढ़ा जाएगा तो जानते हो क्या आएगा, कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या। तो क्या देखा जाएगा आगे, ये जानने के लिए अगले मंगलवार की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा कुछ बातें आपसे कहने का मन है। गहना माने पकड़ लेना, गहना माने पकड़ लेना। अच्छा एक एक कुछ बातें आपसे कहनी है, समझ लीजिएगा। बच्चा बहुत दिनों से मेरी सारी क्लासेस इरेगुलर हो गई हैं, आप सब देख भी रहे होंगे। ये बच्चा, ये जो आनंद जो है, ये जो शुरू हुआ है, ये अभी तो और बढ़ेगा, ये बरसेगा। अगला मंगलवार का इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। सुनो, एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि फ्रॉम 27 नवंबर, हाँ 11 बजे आज स्पेशल क्लास हुई थी। 27, पहली बात तो कल 10 बजे क्लास है स्पेशल, और कल 10 बजे के बाद कोई क्लास नहीं है। मेरी 10 बजे वाली क्लास आप लोग इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा। अच्छा क्या बात है। अच्छा पांच सब सारी क्लास का मेरा शेड्यूल सुन लीजिए तब जाइए, बस 1 मिनट। 27 नवंबर से सारे मेरे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। RO ARO, प्री, मेंस और विधान परिषद का, ये जो ग्रामर आती है ना, उसका ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है। सब में ये काम आएगा, ये खाली RO ARO नहीं, सिपाही दरोगा सब परीक्षा में काम आएगा। RO ARO जो सुबह 8 से 9 स्टार्ट हो रहा है। हाँ आज जब ली थी हमने क्लास, ये 8 से 9 AM पर स्टार्ट होगा। बच्चा जो BEO का मेंस दे रहे हैं वो 11 से 12:30 तैयारी कर ले। BEO का बैच, कैसे हिंदी लिखनी है, 1.5 घंटे का, सिर्फ 4 दिन का बैच है। पब्लिश कल हो जाएगा, पब्लिश कल हो जाएगा। सिर्फ 4 दिन का बैच है, 6 घंटे का। हाउ टू राइट हिंदी, कैसे लिखना है, पढ़ाया हमने सब है ग्रामर में, तो ये भी ग्रामर का बैच होगा, ये भी ग्रामर बैच होगा, व्याकरण का बैच होगा, संधि वंधि सब आएगा। हाँ बस 4 दिन चलेगा वेदांश, वंदना 4 दिन, 4 दिन में मैं आपको कैसे लिखा जाना है आपको बता दूंगा सर।
और शाम को 5 से 6, ये सब 27 नवंबर को शुरू हो रहा है, 5 से 6 PM जनरल हिंदी बैच स्टार्ट होगा। फाउंडेशन बैच मैंने अभी पढ़ाया है। अब उसका जो एमसीक्यू फॉर्मेट में चैप्टर वाइज संधि समास और ये जब है क्वेश्चन आंसर मोड में, ये एक बैच शुरू होगा। ये बैच हेल्पफुल होगा सिपाही के लिए, लेखपाल के लिए। हिस्ट्री बच्चा इसी में देखता हूं मैं कैसे भी लाऊंगा, लेखपाल के लिए, दरोगा के लिए। दिसंबर में वो भी स्टार्ट करना है, दिसंबर में 8 चलेगा ये दरोगा के लिए। यूपीपीएससी एई वालों के लिए जो दिसंबर में पेपर देने जा रहे हैं, एई वाले, हाँ कोई बात नहीं राघवन भाई, एई वाले वो भी इस बैच को कर लेंगे 5 से 6। आपका एई वाला पूरा पोर्शन कवर, हाँ टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करवाऊंगा। तो ये 27 नवंबर से आप समझ लीजिए प्लस एकदम खाली हो गया था मेरा साथ बैच। 27 नवंबर से फिर से अपने टाइम पर रेगुलरिटी से स्टार्ट हो जाए। मैं पॉलिटी ना पढ़वाओ भैया, पॉलिटी के लिए विपुल बाबू बहुत गजब पढ़ाते हैं, उनसे पढ़िए आनंद लीजिए, ठीक है। तो अब इजाजत हो आज का। ये सारे प्लस आएंगे, हाँ, ये सारे प्लस आएंगे। हाँ, और बच्चा एक एक निवेदन ये है, हाँ अब आप क्लास खत्म है, हाँ दारोगा होगा महाराज, हमसे गलती हो गई। ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो हमारे कोड लगाइए अमर ललित। आपका मन करे सब्सक्रिप्शन लेने का तो इस वाले कोड से लीजिएगा, आपको छूट भी मिलेगी और थोड़ा आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचेगी। कल स्पेशल क्लास में ये मंगल मंगल मिला करेगी। कल की स्पेशल क्लास में विधान परिषद के कुछ बचे हुए प्रश्न वो, और कुछ नए सवाल हमारी ओर से, जनरल हिंदी डिस्कशन का बैच। अरे वाह, सभी 205 लोगों को हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आप ऐसी मंदी में भी मोहब्बत बनाए हुए हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट सब बिजी हो गए ऑफलाइन में, कुछ लोग, तो इस मंदी में भी आप ये मोहब्बत बनाए हुए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। चलिए, किसी का कोई सवाल हो, कोई बातचीत पूछनी हो, कोई मन में चर्चा हो तो हमसे जरूर पूछ लें। कल स्पेशल क्लास 10 बजे, आज 11 बजे विधान परिषद में आए हुए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवाए थे, जो शाम वाले शिफ्ट में आए थे। उसको आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, जो लोग 11 बजे नहीं देख पाए थे वो लोग रिकॉर्डेड देख लीजिए। और बच्चा एक इतिहास का और हिंदी साहित्य का ये कोर्स मुझे लाना है, ठीक है पूजा, पक्का पक्का, मैं करा देता हूँ। साहस का मतलब होता है प्रोसेस में अचानक, मतलब किसी घटना को अचानक से निकल आना, जो लंबे प्रोसेस से चल रही है और अचानक से निकल आए, हाँ अचानक से हो जाए उसी को साहस बोलते हैं। क्या बात है, ये आप सबकी मोहब्बत है। हाँ आप सबकी मोहब्बत है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी इसका कैंसिल होना कंफर्म नहीं हुआ है, कैंसिल होना कतई कंफर्म नहीं हुआ। जब चौपाया कहते हैं ओम, क्या बात, बहुत धन्यवाद। जब चौपाया कहते हैं तब ये बहुब्री हो जाता है। ये बहुब्री हो जाता है। और चौमासा 4 माह का समूह है। अरे वाह, 46 सही, गजब। तो चौमासा द्विगु हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी बच्चा द्विगु रहेगा, पंचवटी भी द्विगु रहेगा। पंचवटी जगह का नाम तो है, लेकिन कहीं भी 5 पेड़ लगा दीजिए, वो कहीं भी 5 पेड़ लगा दीजिए, उस स्थान को पंचवटी कहते हैं। ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सब इतने मजेदार हैं कि आनंद हमको मिलता है। दुनिया में पढ़ाने से ज्यादा सुख और कहीं है ही नहीं। हाँ, हम सबको पूछे कि माँ साहब कोई सबसे बढ़िया सुख वाली बात बताइए, तो हम कहेंगे सबसे बढ़िया सुख ये है कि हम पढ़ाएं और लोग पढ़ें। हाँ, इससे बड़ा सुख हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं है। चलिए, तो अगली बार मिलेंगे तो अगले छंद के साथ मिलेंगे। हस्ती होता है हाथी, हस्ती हाथी होता है, हस्तिन होता है तो उसे हस्तिन को हस्ती बना लेते हैं, हस्ती हाथी होता है। संस्कृत में हस्ती कहते हैं हाथी को। हस्ती, हस्ती होता है ऐसे, हस्ती का एक रूप हस्ती बन सकता है। अरे नहीं नहीं, कभी कभी हम भी पानी चाय कर लेते हैं, कभी कभी पानी चाय कर लेते हैं। हस्ती हाथी, पढ़ाना पूजा के जैसे होता है कि पूरा मन खाली एक ही जगह रहे, दो जगह न रहे। दो जगह रहेगा तो बट जाएगा हमारा, हम इसीलिए हम बांट ही नहीं पाते। अरे वाह, नहीं नहीं संस्कृत नहीं होती, क्योंकि यूपीपीएससी में किसी में संस्कृत आती नहीं। संस्कृत होती है टेट वाले ग्रुप में होती है, जो हमारा टीचिंग वाला ग्रुप बना हुआ है उसमें होती है।
अच्छा, आप हमारी ओर से ऑफिशियली कक्षा समाप्त है। आपके कुछ सवाल जवाब हो, बतियाने का मन करे तो बतिया लीजिए। सवाल जवाब कर लीजिए। क्लास नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, ये कुछ दिक्कत है। अच्छा, आपसे निवेदन है, जाते हुए 10 बजे का कल क्लास एनरोल करके जाइए। कल सुबह 10 बजे क्लास होगी हमारी। टीजीटी पीजीटी का कोर्स कब लाएंगे? जब नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब नया नोटिफिकेशन आ जाएगा तब टीजीटी पीजीटी का कोर्स पक्का ले आएंगे। ठीक है। तो अब इजाजत हो। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तत्सम तद्भव, हस्ति हाथी तत्सम तद्भव। विधान परिषद में नकल हुए खुलेआम। ऐसे ही संस्कृत के तो आप देखिए टेट वाले में कोई हो संस्कृत पढ़ाता हो तो अच्छा है। अब सब तो पढ़ा नहीं सकते। वो सब जवाब बता देते हैं, उसके बाद वो वीडियो ऊपर दोबारा आते भी नहीं, उनका कमेंट देखते हैं। हाँ, ये पेपर में गड़बड़ हुई है और ये कैंसिल हो जाए तो अच्छा है, और नहीं होगा तो हरी इच्छा। तो पेपर हुआ इसीलिए था कि सेटअप हो, उसमें कुछ जुगाड़ उगाड़ हो। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इजाजत दीजिए, ऐसे मोहब्बत बनाए रखिए। और मोहब्बत आपकी हम तक पहुंचती है एक छोटा सा काम करने से, अमर ललित कोड यूज करने से। तो अगर कभी सब्सक्रिप्शन लें तो इसी कोड से लें, हाँ, दाएं बाएं ना लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ले आप किसी से सकते हैं, किसी से मना ही नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत हमसे मिलेगी। ठीक है। चलिए, बाय बाय, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हम तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। भौकाल बना रहता है। चलिए, बढ़िया है। अच्छा जी, विदा। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में कल सवेरे 10 बजे हम, तब तक के लिए जय हिंद।